नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं ताकि हम आपसे हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उसको विज्ञान के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर सकें और उसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। एक्टिविटी यानी गतिविधि शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी घटना साझा करना चाहूँगा, बांटना चाहूँगा। हम या आप जब भी रास्ते पर चलते हैं या साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आपने या हमने ये महसूस किया है कि कोई चीज़ हमारे सामने से आती है, हमें महसूस होती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं वायु के दबाव के बारे में बात कर रहा हूँ। वायु जो कि हमारी पूरे वायुमंडल में पाया जाता है, हमारे आसपास हर जगह हवा पाई जाती है और वायु का दबाव भी होता है। तो आइए उस वायु के दबाव को हम एक गतिविधि के माध्यम से समझ सकें और देखें कि उसमें हमारे लिए और क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। आइए, आप देख सकते हैं आपके सामने हमने दो समान ऊंचाई के दो बॉटल्स रखे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में जो पानी हमने रखा है वो अलग अलग स्तर का है। इसमें हमने पानी थोड़ा कम रखा है और इसमें थोड़ा ज्यादा रखा है। और एक बात, इन दोनों बॉटल्स को हमने एक नली से, एक पाइप से जोड़ दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें करना क्या है? हमें इन दोनों पानी के स्तर को समान करना है। वो कैसे? तो उस चीज को करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए मैं अपने एक दोस्त को, एक मित्र को यहाँ बुलाना चाहूंगा और वो हमारी इस कार्य में मदद करेंगे। सवाल ये है कि किस बॉटल के ढक्कन को खोलने पर पानी का स्तर बराबर हो जाएगा। तो हमारे एक मित्र हैं श्री गौरव जी। गौरव जी हमें बताएंगे कि कौन सा ढक्कन खोलने पे ये बराबर हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस ढक्कन को खोलना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी है तो ये इसमें चला जाएगा। ये कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा पानी है तो इसलिए अगर हम इस ढक्कन को खोलें तो इसका पानी इसमें चला जाएगा। क्या लगता है आपको? क्या ये सही कह रहे हैं? आइए देखते हैं। मैं इसके ढक्कन को खोल रहा हूँ। 1, 2 and 3। तो आपने देखा? ये तो हुआ ही नहीं हुआ। तो इस ढक्कन को खोलने पे तो हमारा पानी का स्तर समान नहीं हुआ। चलिए एक दूसरी कोशिश करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस ढक्कन को खोल के देखते हैं। क्या आप भी वही सोच रहे हैं? चलिए एक बार करके देखते हैं। 1, 2 and 3। तो है ना ये मजेदार? पानी का स्तर अभी भी समान नहीं हुआ, यानी हमारे मित्र गलत हो गए, है ना? लेकिन वो गलत नहीं थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है और वो मैं आपके साथ अभी बांटूंगा। एक काम और करते हैं, इन दोनों बॉटल की जो ढक्कन है इनको मैं ना एक साथ खोल के देखता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। आप तैयार हैं? चलिए खोलते हैं। 1, 2 and 3। वाव, है ना ये बहुत मजेदार? बहुत मजा आया ना इसको देख के? ये एक साथ समान कैसे हो गया? प्रश्न ये है। चलिए आइए समझते हैं इस पूरी पद्धति को। आप अगर हम शुरू में वापस जाएं और याद करें तो इस बॉटल में पानी ज्यादा था, इसमें कम था, है ना? जब मैंने इस ढक्कन को खोला, यहाँ का जो रिक्त स्थान है वो खाली नहीं है, वहां पे हवा थी और हवा एक वायु दाब नीचे की तरफ लगा रही थी। मगर चूंकि यहाँ पे भी हवा है और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, इस वजह से यहाँ का पानी यहाँ पर नहीं आ पा रहा था। और इसी प्रकार जब हमने इस ढक्कन को खोला तो सेम प्रक्रिया, समान प्रक्रिया यहाँ पे भी हुई। लेकिन जब हमने दोनों ढक्कन को एक साथ खोला तो इस पानी का जो ऊपर की हवा थी हमारी, वो नीचे की तरफ दबाव डाल रही थी और पानी का स्तर यहाँ से नली के द्वारा पानी यहाँ पे उठ रहा था। चूंकि यहाँ पे ढक्कन खुला हुआ था, यहाँ का हवा ऊपर की तरफ चला गया और पानी का स्तर आस्ते आस्ते बराबर हो गया। आपको याद होगा, कोई भी चीज जो ऊंचाई पर होती है वो गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से नीचे जाना चाहती है ना? तो यहाँ पे हमने इस गतिविधि के माध्यम से दो चीजों को समझा। एक कि वायु का दबाव कैसे कार्य करता है और दूसरा कि हवा भी स्थान घेरती है ना? आइए अब इसके उपयोग को समझते हैं। हमने विशाल समुद्रों को देखा है, तालाब भी देखा है। आपने कभी ये सोचा कि समुद्र के नीचे की जो धरातल होती है वो असमान होती है, यानी समान नहीं होती, ऊंचा नीचा होता है। फिर भी
आप देखेंगे कि आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है वो हमें समान ही दिखाई देता है। इसके पीछे वायु दाब और द्रव्य दाब भी कार्य करता है। इन दोनों के परस्पर कार्य करने से उसका जो स्तर है वो हमेशा समान रहता है और इसलिए हमें समुद्र जहाँ तक दिखाई देता है लगभग समान ही दिखाई देता है। तो आपने देखा कि छोटा सा विज्ञान कितने बड़े स्तर पे कार्य कर रहा है ना? बहुत ही मजेदार। बट आप कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटी एक्टिविटी हमारे लिए अभी और बाकी है, तो आइए उसे करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपके सामने ये क्या रख दिया है ना? आप ध्यान से देखिए, मैंने एक ढांचा बनाया है। इसके हमने 2 छेद किए हैं। एक धागा लिया और उस धागे से 2 बॉल्स को हमने समान ऊंचाई पर रख दिया है। अब इस गतिविधि को करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। बचपन में जब मैं एनसीसी करता था, यानी कि जब मैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स में ट्रेनिंग करता था, उस वक्त हमने अपनी ट्रेनिंग में देखा था कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ रही है। मेरे मन में ये सवाल आया कि आखिर ये हेलीकॉप्टर ऐसे अचानक उठ कैसे जाता है, अपने ऊपर की ओर कैसे उठता है ये? तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा जो हमें नहीं पता। या एक और घटना है, जब भी किसी छोटे से रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन रफ्तार से गुजरने वाली होती है तो ये अनाउंसमेंट की जाती है कि यात्री आप ट्रैक से हट जाइए ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो सके। आपने ये जरूर सुना होगा, है ना? तो आइए उन सभी घटनाओं को समझते हैं एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से। मुझे इन दोनों बॉल के बीच में क्या करना है? हम इन दोनों बॉल के बीच में हवा ब्लो करेंगे, फूकेंगे, और आपको ये बताना है कि क्या होगा। क्या ये दोनों बॉल एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले जाएंगे, या वो करीब आ जाएंगे, या फिर कुछ और घटना हो सकती है? क्या लगता है आपको, क्या होगा? चलिए करके देखते हैं। अब इन दोनों के बीच में मैं हवा को फूक रहा हूं। रेडी? शुरू करते हैं। एक बार और करते हैं ताकि आप और ध्यान से देख सकें। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ देखा? साधारणतः हमने ये सोचा था कि जब हम इसके बीच में हवा को ब्लो करेंगे, फूकेंगे, तो वो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके पीछे कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा होगा? आइए समझते हैं। 1700 शताब्दी के आसपास एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। नीदरलैंड, यूरोप में एक देश है, वहां पर उनका नाम था डैनियल बर्नौली। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था 1738 में एक किताब में, जिसको हम हाइड्रोडायनामिका के नाम से जानते हैं। उस सिद्धांत को हम बर्नौली के प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। वो सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है कि जब भी किसी एक स्थान से हम तेज हवा को बहाते हैं, तो उस स्थान पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, यानी एक रिक्त स्थान बनती है, और उस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की जो हवा है वो उसको भरने के लिए बाहर से आती है, उसको भर देती है। यह प्रिंसिपल बर्नौली के सिद्धांत के नाम से बहुत ही विख्यात है। अब यहाँ पर भी वही हुआ। जब हमने यहाँ पर हवा ब्लो की, तो जब हमने हवा ब्लो की, उस जगह पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना, और इसकी वजह से आसपास की जो हवा थी वो बॉल्स को एक दूसरे के करीब ले आई, और अतः ये दोनों एक दूसरे के करीब होकर सट गए। तो आपने समझा कि ये विज्ञान कैसे कार्य करता है। अब आइए समझते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। आपने देखा होगा, जब भी हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू करता है, उसका बड़ा सा डायना बहुत तेजी से घूमता है ना? जब वो बहुत तेजी से घूमता है तो वो एक हवा का बहाव नीचे की तरफ धकेलता है। उस बहाव की वजह से उसके नीचे एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। उस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की हवा उस जगह की तरफ आती है, उसे भर देती है, और आस्ते आस्ते हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो आपने समझा कि वहां पे बर्नौली का प्रिंसिपल कैसे कार्य करता है। अब आइए समझते हैं कि रेलवे स्टेशन पे क्या घटता है। जब भी कोई ट्रैक पर कोई रेलगाड़ी बहुत तेजी के साथ गुजरती है, उस जगह पे भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और अगर आप ट्रैक के नजदीक खड़े होंगे तो पीछे से आपको जो हवा है, उच्च दाब की तरफ की जो हवा है, वो आपको निम्न वायुदाब की तरफ ढकेलेगी, और हो सकता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप कभी भी जब कोई ट्रेन कोई ट्रैक से गुजरती है तो आप उसके आसपास न जाएं, आपके लिए खतरा हो सकता है।
तो इन छोटे छोटे घटनाओं को हमने हमेशा देखा है, महसूस किया है, मगर उसके पीछे का कारण क्या है ये शायद हमने कभी समझने की कोशिश नहीं किया। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश इसीलिए थी ताकि हम आपको विज्ञान की इन छोटी छोटी घटनाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से समझा सकें। मैं आशा करता हूँ ये छोटी छोटी गतिविधि आपको बेहद पसंद आई होगी। इस प्रकार की और गतिविधि को समझने के लिए श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।